अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी एयरलाइन किस किस एयरपोर्ट से यूएई में किस किस एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रही है और कौन कौन सी एयरलाइन किन किन लोगों को लेके जा रही है, वैक्सीन वाले, बग़ैर वैक्सीन के, अप्रूवल्स वाले, बग़ैर अप्रूवल के, अल हुसन वाले, कौन कौन सी एयरलाइन किस किस वीज़ा होल्डर को रिलैक्सेशंस दे रही हैं और किस किस एयरपोर्ट पे कौन कौन सी फैसिलिटी मौजूद है। ये हमारी आज की वीडियो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से दोस्त, आप भी कमेंट्स अगर पढ़ते होंगे हमारे, तो लोग पूछते रहते हैं कि जी हमारे अबू धाबी का वीज़ा है, PIA की फ़्लाइट है, इस एयरपोर्ट पे हम जा रहे हैं, बताएं हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि एयरलाइंस हमें प्रॉपर गाइड नहीं करती। तो इस डिटेल में जाने से पहले अपने दोस्तों से हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। पिछली वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि जी आप ये ना कहा करें कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग आपके चाहने वाले हैं, ये वैसे ही आपको सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइंदा हम अपनी वीडियो में ये नहीं कहेंगे कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हम उनको रिप्लाई नहीं करेंगे, हम सबको रिप्लाई करेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। तो आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कि कुछ लोग टिकट्स लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी अप्रूवल्स मंगवा के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये एयरलाइन लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी। टिकट तो ट्रैवल एजेंट ने बना दी है लेकिन हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हम इसका क्या करेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दुबई विज़िट वीज़ा होल्डर्स के साथ कि दुबई विज़िट वीज़ा होल्डर्स जिन्होंने पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाई हुई है, जिनका पास अप्रूवल है और जिनके पास अल हुसन की वेबसाइट पर उन्होंने अपने वैक्सीनेशन अपडेट की हुई है, उनके लिए ये है कि आपको एमिरेट्स भी लेके जा रही है दुबई, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से। उसके अलावा आपको फ़्लाई दुबई सियालकोट से, पेशावर से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, कराची से लेके जा रही है। इसके अलावा आपको PIA लेके जा रही है इस्लामाबाद से, लाहौर से, उसके अलावा कराची से और जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसके। इसके अलावा आपको एयर ब्लू लेके जा रही है और इसके अलावा आपको सेरीन एयर भी लेके जा रही है दुबई के हवाले से। चूँकि ये फ़्लाइट्स डायरेक्ट दुबई जा रही हैं इसलिए ये सब आपको लेके जा रहे हैं। इसके बाद आती है गल्फ़ एयर की सर्विस। गल्फ़ एयर भी आपको लेके जा रही है लेकिन वाया ओमान लेके जा रही है। इनमें सबसे सस्ता टिकट जो बनेगा आपका वो या फ़्लाई दुबई का बनेगा या गल्फ़ एयर का बनेगा। एमिरेट्स, PIA, एयर ब्लू इस वक्त महंगी हैं। इसके अलावा ऐसे दोस्त जिनके पास दुबई का वीज़ा है, वैक्सीन भी वहाँ की लगी हुई है और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, उनके पास अप्रूवल भी है, सब कुछ है, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। अच्छा, अब ऐसे दोस्त जिनके पास अबू धाबी का वीज़ा है और उनके पास पाकिस्तान से वैक्सीन लगी हुई है, UAE से वैक्सीन नहीं लगी हुई, उनके पास अप्रूवल भी है और उनका स्टेटस भी ग्रीन है, तो ऐसे दोस्तों के लिए ये है कि आपको इतिहाद एयरवेज़ नहीं लेके जाएगी अबू धाबी, क्योंकि वो बगैर UAE की वैक्सीन के ट्रैवल नहीं करा रहे। आपको शारजा एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। आपको शारजा के अलावा कोई एयरपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो शारजा आप जाने के लिए PIA इस्तेमाल कर सकते हैं, सियालकोट से शारजा, लाहौर से शारजा, इस्लामाबाद से शारजा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप एयर अरेबिया का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर अरेबिया आपको कराची से भी ले जाएगी, मुल्तान से भी, सियालकोट से भी, पेशावर से भी और फैसलाबाद से भी आपको एयर अरेबिया ले जाएगी। इसके अलावा रासल खैमा, जिन दोस्तों के पास रासल खैमा का वीज़ा है और उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है पाकिस्तान से, उनकी वैक्सीन बाहर की नहीं लगी हुई और उनके पास अप्रूवल भी है और उनके पास स्टेटस भी ग्रीन है, तो वो भी एयर अरेबिया से जा सकते हैं, लाहौर से और इस्लामाबाद से रासल खैमा जा सकते हैं। इसके अलावा एयर अरेबिया ने अपनी सर्विस अबू धाबी के लिए भी शुरू की है, लेकिन सिर्फ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने UAE में अपनी वैक्सीन कंप्लीट की हुई हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगली तरफ, जिन दोस्तों ने पाकिस्तान से वैक्सीन लगवा ली है लेकिन अल हुसन की वेबसाइट से उनका जो अपडेटेड स्टेटस है वो अभी तक नहीं आया, या फिर उन लोगों की जिनके पास स्टेटस जो है वो रेड आ रहा है और उन दोस्तों की जिनके पास अप्रूवल नहीं आ रही। तो जिन दोस्तों के पास अप्रूवल नहीं है, आपको कोई एयरलाइन भी
कभी अगर कोई टिकट बना के देता है तो आप बिल्कुल भी टिकट ना लें। टिकट बनाने के बाद अप्रूवल अप्लाई नहीं करनी, टिकट बनाने से पहले अप्रूवल अप्लाई करनी है ताकि आपका वीज़ा ज़ाया ना हो। अगर आपकी अप्रूवल आ गई है और आपका स्टिल स्टेटस जो है वो ग्रीन आ रहा है, स्टेटस रेड आ रहा है, तो आप फिर अपनी कंपनी से रब्ता करें कि आपकी कंपनी जो है वो आपके वीज़े में कोई इशू होगा या कंपनी का स्टेटस रेड होगा, कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया होगा या अपना लाइसेंस रीन्यू नहीं कराया होगा, इस वजह से आपके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट आ रहा है। इसके अलावा जिन दोस्तों की अप्रूवल ही नहीं आ रही, ना GDRFA की अप्रूवल कुछ दोस्तों की आ रही है और ना ही ICA की अप्रूवल आ रही है, और उन्होंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया है और कभी रिजेक्ट हो जाती है, कभी डिले हो जाती है, कभी इन प्रोग्रेस शो करता है और कभी अप्रूवल आती नहीं है। 8-9 दिन हो गए हैं। पहली बात तो ये, अगर आपकी अप्रूवल रिजेक्ट होती है तो आपने 5 दिन के बाद दूसरी दफ़ा उसका अप्लाई करना है। और दूसरी बात यह है, अगर आपकी अप्रूवल डिले हो रही है और आ ही नहीं रही अप्रूवल, तो आप जब अपनी अप्रूवल अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें, जो आप नाम का खाना जहाँ पे आप अपना नाम एंटर करते हैं तो एग्जैक्ट वीज़े वाला नाम एंटर करें, जो नाम आपके पासपोर्ट पे नहीं, जो आपके वीज़े के ऊपर लिखा हुआ है, जो स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है जिसमें वल्दियत भी साथ आ रही होती है, कोशिश करें कि उस नाम के साथ आप इसको एंटर करें। और उसके बावजूद भी अगर आपकी अप्रूवल नहीं आती तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ रब्ता करें, हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। उसके चार्जेस होंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन अगर चूँकि आपका जाना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए मसला बना हुआ है यहाँ पे, तो हम आपको चार्ज करेंगे आपकी अप्रूवल का और आपको आपकी अप्रूवल 24 घंटे में मंगवा देंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जिनका स्टेटस ग्रीन है और अप्रूवल नहीं आ रही, या जिनके पास वैलिड वीज़ा है और अप्रूवल नहीं आ रही, या जिनको पाकिस्तान में 6 माह से कम हुए हैं और अप्रूवल नहीं आ रही। ये हम उन दोस्तों के लिए ये फैसिलिटी देंगे। हमने स्पेशल काउंटर बना लिया, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद हम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल मंगवा देंगे, चाहे GDRFA की अप्रूवल हो, चाहे ICA की अप्रूवल हो। ठीक है, ये उन दोस्तों के लिए आ गया। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नए वीज़े निकलवाए, एंट्री परमिट निकलवाए और वीज़े एक्सपायर हो गए, जिन्होंने विजिट वीज़ा निकलवाया और वीज़ा एक्सपायर हो गया। इसके अलावा जिनके फैमिली वीज़ा थे, फैमिली वीज़ा या फैमिली रेजिडेंट वीज़े हैं, वो उनके काम नहीं कर रहे, तो जिनके पास फैमिली रेजिडेंट वैलिड वीज़ा है वो भी अप्रूवल मंगवाएं और अपनी फैमिली को ट्रैवल कराएं। अगर दुबई का है तो फ्लाई दुबई से, एमिरेट्स से, PIA से और एयर ब्लू से आप इनको ट्रैवल कराएं। अगर किसी और स्टेट का वीज़ा है और वैक्सीन पाकिस्तान से लगी हुई है फैमिली वीज़ा वालों की, तो फिर आपने एयर अरेबिया पे ट्रैवल कराना है या PIA पे ट्रैवल करवाना है शारजा के लिए। अबू धाबी के लिए ट्रैवल नहीं कराना। अबू धाबी एयरपोर्ट समझें कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको UAE में वैक्सीन लगी है। अगर आपको UAE में वैक्सीन नहीं लगी हुई तो अबू धाबी एयरपोर्ट का आप रिस्क ना लें, चाहे आपके पास अप्रूवल भी है, चाहे वीज़ा भी वैलिड है, चाहे आपका स्टेटस भी ग्रीन है, तो आप अबू धाबी एयरपोर्ट पे बगैर UAE के वैक्सीन के ट्रैवल ना करें। ये थी उन लोगों की इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अब तक आ चुकी है। अब विजिट वीज़ा की बारी रह गई। विजिट वीज़ा जिनके पास है, अभी वैलिड है, वो भी डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, उनको वाया किसी और कंट्री में स्टे करके 14 दिन जाना पड़ेगा। तो ये बहुत महंगा पैकेज बन रहा है। जो आज हमने पैकेज बनाए हैं फ्लाई दुबई की हेल्प के साथ, वो तकरीबन 2.5 लाख का पैकेज बन रहा है। 14 दिन स्टे करके बिश्केक में और फिर वहाँ से आगे आप दुबई में एंटर हो जाएँ। तो वो बहुत महंगा पैकेज, आप उस तरफ ना जाएं। 5 सितंबर तक वेट करें। 5 सितंबर के बाद हमें उम्मीद है कि ये विजिट वीज़ा वालों की डायरेक्ट एंट्री स्टार्ट हो जाएगी दुबई के अंदर। ये सिर्फ दुबई विजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए। अगर आपका वीज़ा किसी और स्टेट का विजिट वीज़ा निकला हुआ है UAE में, अबू धाबी, एलान वगैरह का, तो उनकी एंट्री फ़िलहाल स्टार्ट नहीं होगी। इसके अलावा आ जाते हैं जी नए वीज़ा वाले, जिनके पास UAE का नया वीज़ा है और एक्सपायर हो गया है, वो अपनी कंपनी से कांटेक्ट करें। अगर उनके पास कोटा होगा तो वो आपका इमिग्रेशन में वीज़ा भेज के रीन्यू करवा देंगे, लेकिन अभी भी आपकी एंट्री डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुई। आपको भी वाया किसी और कंट्री में 14 दिन स्टे करके जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप फिलहाल आप अपना वीज़ा रीन्यू करवाएं। वो भी 1 सितंबर के बाद आपका रीन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब आपका वीज़ा रीन्यू होके आ जाता है तो फिर आप डायरेक्ट फ़्लाइट खुलने का वेट करें और दुबई में या UAE में डायरेक्ट ही जाएं, ऐसे हरगिज़ ना जाएं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जैसे बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं और UAE रिलैक्सेशंस देता जा रहा है पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वैक्सीन वाली भी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। जैसे इन्होंने पहले एक दफ़ा कोई आज से 15 दिन पहले इन्होंने एक रूल निकाला था कि आप जो पाकिस्तान की वैक्सीन है वो UAE एम्बेसी में जाएं इस्लामाबाद में और वहाँ से उसको तस्दीक करवा लें, टेस्ट करवा के, तो उस वैक्सीन के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं डायरेक्ट अबू धाबी भी। लेकिन फिर उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। वो इसलिए ख़त्म कर दिया है कि जो पाकिस्तान में वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो वैसे ही ऑनलाइन इशू हो रहा है, वो तो हर बंदा ऑनलाइन इसको चेक कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने एयरपोर्ट पे एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट
स्टार्ट करने शुरू किए तो पता ये चला कि कुछ लोगों ने पैसे दे के वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवा लिया है और इन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, बगैर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पाकिस्तान में बन रहे हैं। इस वजह से फिर उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि नहीं, या तो यूएई की वैक्सीन लगी हो, अगर पाकिस्तान में वैक्सीन लगी हुई है तो आप शारजा और किसी और एयरपोर्ट पे आएँ, रैपिड टेस्ट करें, कोरोना टेस्ट करें, वहाँ पे भी एक टेस्ट होगा, उसके बाद आगे। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला चल रहे हैं। अनकरीब इंशाल्लाह ये डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म हो जाएगी। जो पाकिस्तान का वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है ये इंशाल्लाह यूएई में और सऊदीया में और कुवैत में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जब ये रेशो कम हो जाएगी, जो लोग बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जब ये कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे मुल्क का नाम जो है वो उसकी तरह से रेड लिस्ट से निकलेगा, तो फिर हमें इन कंट्रीज़ में भी इज़्ज़त मिलेगी और इन कंट्रीज़ की पाबंदियां भी हमारे ऊपर ख़त्म होंगी। इसके बाद जो एक अहम अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ कि जो लोग सऊदीया से वापस आए हुए हैं, दुबई से वापस आए हुए हैं, मस्कत से वापस आए हुए हैं और उनके पास अगर उस कंट्री का हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस सकल नकील को कहते हैं, अगर आपके पास वो है, नकल शकील अगर आपके पास है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी आई हुई है हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स के लिए। लेकिन आपके पास या दुबई का लाइसेंस हो या फिर आपके पास मस्कत का लाइसेंस हो या सऊदी अरब का लाइसेंस हो और आपने वहाँ पे हैवी ड्यूटी गाड़ी चलाई हुई हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। जो दोस्त जिनके पास वैलिड लाइसेंस हैं और अभी एक्सपायर नहीं हुए उनके लाइसेंस, वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं ये लिख के कि आई एम ए हैवी ड्यूटी ड्राइवर एंड आई हैव ए वैलिड लाइसेंस, या उर्दू में लिख लें कि हम हैवी ड्यूटी ड्राइवर हैं और हमारे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है इस मुल्क का। मस्कत का है तो मस्कत का लिख दें, दुबई का है तो दुबई का, अगर यूएई का है या सऊदी अरब का है तो वो भी लिख दें। तो इन लोगों के लिए हमारे पास सऊदी अरब में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, अच्छी सैलरी है, अच्छी कंपनी है और काम भी अच्छा है। तो सऊदी अरब में भी चूँकि रिलैक्सेशंस आ रही हैं और फ्लाइट्स खुल रही हैं, तो अगर वो दोस्त जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ रब्ता कर लें। गवर्नमेंट की अप्रूव्ड डिमांड है और परमिशंस भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी हायरिंग करने की। मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम सबको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।